सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, मेरी तरफ से राम राम। और आज का जो अपना विषय रहने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं, तिरुपति बालाजी के ऊपर रहने वाला है। तो आज हम श्री तिरुपति बालाजी, जिनको हम वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जानते हैं, आज उनकी हम महिमा के बारे में सुनेंगे, उनके महत्व पर चर्चा करेंगे और कलयुग में धर्म, भक्ति और आश्चर्य का जो ये केंद्र है, जिसको हम तिरुपति बालाजी का मंदिर कहते हैं, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम तिरुपति बालाजी के नारों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। इसकी जो है, ओम श्री वेंकटेश्वराय नमो नमः, श्रीमन नारायण नमो नमः, तिरुपति नमो नमः, जय बालाजी नमो नमः। तो तिरुपति बालाजी का मंदिर, सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में और इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जिसको तिरुपति बालाजी का मंदिर भी कहा जाता है, भारत के प्रसिद्ध और पूजनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। इसे भूलोक बैकुंठ यानी पृथ्वी पर भगवान विष्णु का धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है, जिनके बारे में ये मान्यता है कि वे कलयुग में भक्तों के पापों को मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित हुए थे। अगर हम इस मंदिर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है। चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य, विजयनगर राजवंश ने समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इस मंदिर का विस्तार भी किया। आज जो भव्य ये मंदिर का रूप हमें जो देखने को मिलता है, ये पिछले 2000 सालों की मेहनत है। लगभग 10वीं सदी में यह मंदिर निरंतर वैष्णव संप्रदाय की आस्था का केंद्र रहा है। अगर हम आध्यात्मिक महत्व की बात करें, तो मंदिर में स्थापित स्वयंभू विग्रह को अत्यधिक चमत्कारी माना गया है। विश्वास है कि तिरुपति बालाजी की यह जो मूर्ति, जिसको हम स्वयं भू विग्रह कहते हैं, ये खुद के द्वारा अवतरित हुई है, ना कि किसी शिल्पकार के द्वारा बनाई गई है। और ये कलयुग में भक्तों की रक्षा हेतु पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए या मनोकामना पूरी होने पर अपने बाल, धन और अन्य चढ़ावे यहाँ पे अर्पित करते हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें, तो यह मंदिर विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक गिना जाता है। हर साल लगभग 3 करोड़ से ऊपर भगत यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। प्रसिद्ध तिरुपति लड्डू प्रसाद का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस लड्डू प्रसादम को जीआई, जिसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं, ये भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाला एक चिन्ह है। इंडिया में काफी चीजों को जीआई टैग मिलते हैं, तो इस प्रसाद को भी जीआई का टैग दिया गया है। अभी आपको हाल ही में ध्यान होगा, 2024 में प्रसाद को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी भी आई थी, जिसके बाद प्रसाद को बनाने की जो इसकी एक प्रोसेस था, उसके अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया था। ये अभी 2024 में ही हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में अगर हम इस मंदिर का महत्व देखें, तो हिंदू शास्त्र में इस मंदिर का अद्भुत वर्णन देखने को मिलता है। यह कलयुग में भगवान विष्णु का पृथ्वी पर एक निवास स्थान माना गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अभी जितने शब्दों को अब हम सुन रहे हैं, ये सारे शब्द आज के ही इस मैं आपको वक्तव्य के अंदर अच्छे से बताऊंगा। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर क्यों कहा जाता है इसको, जो है, तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक प्रमुख स्थल है। यह प्रसिद्ध मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर क्षेत्र के अंदर स्थित है।
तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया में सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है। अभी जो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बना है, वो भी दुनिया में सबसे अधिक दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से अब एक है। हर दिन असंख्य भगत भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं और मंदिर में भारी मात्रा में जो मंदिर को है इससे दान भी प्राप्त होता है और भक्तजन आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की यहाँ पे प्रार्थना भी करते हैं। अब मैं आपको तिरुपति बालाजी के मंदिर के निर्माण के बारे में और इसके विकास के बारे में थोड़ा इतिहास से बताना चाहूंगा, थोड़ा पुरातन इतिहास से बताना चाहूंगा। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2000 साल पहले इस मंदिर का एक प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू हुआ था। मान्यता है कि मंदिर का निर्माण 3री शताब्दी में शुरू हुआ था। इस समय यह क्षेत्र विभिन्न राजाओं के अधीन था। तो पहले सल्तनतें हुआ करती थी, राजा हुआ करते थे और धीरे धीरे इस मंदिर की जो है वो नींव पड़ी थी। शुरुआत में ये एक छोटा सा तीर्थ स्थल था, ये एक तीर्थ स्थल ही था, पर एक बहुत छोटा सा तीर्थ स्थल था और समय के साथ साथ इस तीर्थ स्थल ने एक विशाल मंदिर का रूप धारण किया और ये मंदिर के रूप में विकसित हुआ। विभिन्न शासकों का योगदान इसमें क्या रहा, तो मंदिर का विस्तार और सजावट अलग अलग कालों में हुई है। मतलब ये नहीं कह सकते कि आपका कोई 10, 20, 30 सालों में मंदिर का निर्माण हुआ था। अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं का अलग अलग तरह से इस मंदिर को बनाने में योगदान रहा था। जैसे कि पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्य राजाओं ने मंदिर के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। विजयनगर जो साम्राज्य था, जो कि 14वीं से 16वीं शताब्दी में जो बना था, मंदिर में उन्होंने सबसे अधिक संपत्ति, जमीनें और आभूषण दान किए थे। विजयनगर साम्राज्य, इन्होंने जो मंदिर, जैसे कि आज मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, आज मंदिर की संपत्ति बहुत ज्यादा है, जमीनें हैं, गहने हैं खूब सारा, धन दौलत है खूब सारी, वो विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में उनका राज रहा था। उन्होंने इस मंदिर में इतना बड़े लेवल पे दान पुण्य किया था। हर युग में शासकों ने इस मंदिर को धन और श्रद्धा का केंद्र बनाया और वहां पे इसको बड़ा करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। 18वीं शताब्दी के अंदर जब मराठा शासन था, उस समय इस मंदिर की पहली समिति का गठन हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा साम्राज्य के सेनापति जो कि रघोष जी प्रथम भोसले ने मंदिर प्रबंधन के लिए एक समिति बनाई। इस समिति का क्या उद्देश्य था कि मंदिर का दान राशि का सही उपयोग हो, क्योंकि मंदिर के पास बहुत पैसा था, बहुत जमीन थी और बहुत चंदा आता भी था, तो उसका एक सही उपयोग होना चाहिए। मंदिर के लिए नियमित धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन होना चाहिए, व्यवस्था और अनुशासन बना रहना चाहिए। ये आप कह सकते हो कि 18वीं सदी में इस मंदिर की प्रबंधन की सबसे पहली औपचारिक व्यवस्था मानी गई थी। अगर हम आज की बात करें तो आधुनिक प्रबंधन प्रणाली, इसकी थोड़ी सी उसमें बदलाव आया है। नो डाउट जो इसकी उद्देश्य थे वो आज भी वही हैं, पर आज 1933 में इसका जो प्रबंधन है वो टीटीडी अधिनियम, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, टीटीडी के अंदर आता है। आज वहां पे जितनी भी धर्मशालाएं मंदिर के परिसर में, प्रांगण में बनी हुई है, उन सब की रजिस्ट्रेशन कह दो आप, या वहां पे प्रसादम का जो भी प्रसाद वितरण का हो गया, मैनेजमेंट होगी सारी, वो टीटीडी के अंदर ही वहां पे रहती है। तो अंग्रेजों के काल में, क्योंकि अंग्रेजों के कालों में मंदिर की अव्यवस्थाएं हुई थोड़ी सी जो है, तो उस समय प्रशासन में बदलाव लाने की जो आवश्यकता महसूस हुई, तब 1933 में टीटीडी का अधिनियम एक पारित हुआ। ये एक अधिनियम बना था बकायदा जो है। इस अधिनियम के तहत मंदिर और इसके अंतर्गत आने वाले अन्य मंदिरों और उपधामों का प्रबंधन टीटीडी ट्रस्ट के अंदर किया गया। तो कार्य वही थे जो पहले थे, मंदिर में संपत्ति का, दान का सही उपयोग करना, भक्तों की सुविधाएं, क्योंकि अब थोड़ा जमाना मॉडर्न हो गया, उनका रहना, खाना, लंगर, दर्शन आदि की प्रॉपर व्यवस्था करना, और धार्मिक परंपरा और त्योहार जो हजारों सालों से इस मंदिर के साथ जुड़े थे, उनका प्रॉपर संचालन करना, और मंदिर से जुड़े जो भी
सांस्कृतिक कार्य हैं, जो भी इसके शैक्षणिक कार्य हैं, उनको बढ़ावा देना। तो आप कह सकते हो कि लगभग मंदिर का निर्माण 1700 से साल से ज्यादा समय हो चुका है। समय समय पर अलग अलग शासकों, पल्लव, चोल और मराठों ने इसका विकसित किया और अंततः ये जो आज हमें 1933 में टीडीटी अधिनियम के द्वारा ये जो प्रबंधन मिल रहा है, अब हम इस प्रबंधन के अंदर हम भी दिसंबर वाली हमारी यात्रा के अंदर इस मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे। तो तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं, जैसे कि आप जानते हो, हर एक मंदिर के अंदर एक गर्भगृह होता है, जहाँ पे जिस भगवान का जो मंदिर होता है उसकी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है या मूर्ति विराजमान होती है। तो गर्भगृह बेसिकली होता क्या है? किसी भी हिंदू मंदिर में गर्भगृह उस स्थान को कहा जाता है जहां मुख्य देवता की मूर्ति, यह मंदिर का सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमयी हिस्सा भी होता है। भक्त बाहरी प्रांगण में, मंडप में, गलियारों से होकर अंत में गर्भगृह पहुंचते हैं। हम जितने भी हमारे धार्मिक स्थलों में जाते हैं, जब हम गर्भगृह में जाके हमारे भगवान के दर्शन करते हैं, तो हमें पता है कि वो जो दर्शन होते हैं वो बहुत ही अद्भुत होते हैं, बहुत ही अद्भुत होते हैं, जितने भी धार्मिक स्थलों में जाते हैं। अभी नजदीक में ही विजयानंद जी के साथ मेरा वृंदावन जी जाना हुआ, वहां पे हमने दर्शन किए, वहां पे भी गर्भगृह में हम गए थे, जो है दूर से दर्शन किए थे हमने भगवान के गर्भगृह में। तो वो जो दर्शन होते हैं ना, वो अलौकिक होते हैं, वो उनका अनुभव वहां जाके ही किया जा सकता है। तिरुपति बालाजी मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें श्री वेंकटेश्वर, जिनको हम बालाजी के नाम से भी जानते हैं, उनका निवास स्थान है। यह हिस्सा बहुत ही छोटा है और इस हिस्से में किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ दीपक का प्रज्वलन वहां पे किया जाता है और उसी की रोशनी में हम वहां पे भगवान के दर्शन करते हैं। और यह बहुत रहस्यमय भी है। यहाँ जो मुख्य विग्रह, जो मूर्ति स्थापित है, उसको ऊंचाई जो है लगभग उसकी 8 फीट की उसकी मानी जाती है। मूर्ति काला पत्थर, जिसको हम शालीग्राम शिला भी कहते हैं, उससे बनी हुई है और इसे स्वयं प्रकट माना जाता है। मतलब हमारे इतिहास में कहीं इस बात की चर्चा नहीं है कि ये मूर्ति किसी मूर्तिकार ने बनाई है। मूर्ति पर हमेशा तुलसी की माला होती है, रतन जड़ित आभूषण होते हैं और भगवान वेंकटेश्वर जी को रेशम के वस्त्र से सजाया जाता है। गर्भगृह में भगवान के चरणों से लेकर मुकुट तक सोने, हीरे, मोती और कीमती रत्नों की सजावट होती है। गर्भगृह की कुछ विशेषताएं भी है। गर्भगृह के अंदर हमेशा एक तेल का दीपक, जिसे हम नंदा दीप भी कहते हैं, वो हमेशा प्रज्वलित रहता है, जिसे कभी बुझने नहीं दिया जाता है। गर्भगृह का वातावरण ठंडा रहता है, शांत रहता है। भक्त केवल बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ एक रहस्यमय बात ये भी है कि गर्भगृह में हमेशा एक नमी बनी रहती है, जिसे भगवान शरीर का पसीना बह रहा होता है। जैसे भगवान शरीर का पसीना बह रहा होता है, एक उस प्रकार की नमी होती है। और अगर हमें नजदीक से दर्शन करने को मिले तो भगवान की उस मूर्ति के ऊपर पसीना जैसे निशानी शरीर के ऊपर आता है, इस तरह से साफ वहां पे देखा भी जा सकता है। तो पुरोहित जो होते हैं, इस नमी को पहुंचकर तिरुपति तीर्थ के रूप में भक्तों को प्रसाद के रूप में उसे वितरण भी करते हैं। कुछ रहस्य और कुछ मान्यताएं इस मंदिर में देखी गई है। गर्भगृह की दीवारों और संरचना इतनी पुरानी है, इतनी प्राचीन है कि यहाँ द्रविड़ शैली की वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी देखने को मिलता है। भक्त मानते हैं कि विग्रह जो है वो जीवित है, मतलब ये जो एरिया है वो लिविंग एरिया है, वो कोई मूर्ति का एरिया नहीं है। क्योंकि भगवान के कानों की जो कान की बाली होती है वो भी हिलती हुई प्रतीत होती है। भगवान के जो पीठ के बाल हैं, जो उनकी लटाएं हैं, वो आज भी उसी तरह से रेशम रूप में हैं जैसे एक्चुअल में एक इंसान के होते हैं। मतलब वो बाल बिल्कुल ओरिजिनल है आज भी जो है, और वो कभी घुंघराले या कभी अव्यवस्थित नहीं होते हैं। शरीर की धड़कन और शरीर की कंपन भी सुनाई देती है। गर्भगृह में सामान्य रोशनी नहीं रहती है,
केवल दीपों की एक मंद मंद लो से ही भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। अब गर्भगृह का क्या महत्व रहता है? गर्भगृह वह स्थान है जहां भक्त और भगवान का सबसे निकटतम आध्यात्मिक संबंध माना गया है। अब हमारे भगवान गर्भगृह के अंदर विराजमान है और हम भगत हैं, उनके वहां दर्शन करने गए हैं। तो भगवान के दर्शन करने के लिए वो एक सबसे नजदीक स्थान है, सबसे आध्यात्मिक एक उसका भगवान से जुड़ने का वो स्थान है, सबसे नजदीक निकटतम स्थान संबंध वहां से माना जाता है। तिरुपति बालाजी के गर्भगृह को धरती पर बैकुंठ भगवान विष्णु का धाम भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ तिरुपति बालाजी के दर्शन मात्र से ही कहते हैं कि भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम स्वयंभू भगवान के वहां दर्शन करते हैं। संक्षेप में अगर हम कहें, अगर हम गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह रहस्यों, चमत्कारों, अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। यही कारण है कि करोड़ों श्रद्धालु हर साल इन दिव्य दर्शनों को क्षण भर के लिए भी करने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि दर्शन क्षण भर के लिए ही होते हैं। तिरुपति बालाजी के गर्भगृह के जो कुछ रहस्य हैं, उनमें से एक तो सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यहाँ पे स्वयंभू मूर्ति है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई, बल्कि खुद वहां पे प्रकट हुई है। ये सबसे बड़ा रहस्य वहां का यही है। सदा अंधकार में ही भक्तजनों को दर्शन कराए जाते हैं। मूर्ति में हमेशा एक नमी रहती है, जैसे ईशानी शरीर के ऊपर पसीना होता है। धड़कन और कंपन का अनुभव भी पुजारियों द्वारा और वहां पे जो गर्भगृह में जाते हैं उनके द्वारा सुनाई देता है, उनको सुनाई देता है। बालाजी की जो कान की बाली है, वो बाली भी जैसे एक इंसान जब हिलता है, जिस तरह से वो मूव करती है, उस तरह से हिलती हुई दिखाई देती है। कोई हवा का झोंका मंदिर में नहीं होता, फिर भी वो हिलती है। भगवान के जो बाल हैं वो बिल्कुल असली हैं, बिल्कुल असली हैं। और आज भी वो जो लटाएं हैं वो बिल्कुल एकदम जैसे इंसान की होती है, उसी तरह से मुलायम और कभी भी उलझती नहीं है। नंदा दीप दीपक का रहस्य है। गर्भगृह में जो दीप जल रहा है, हजारों सालों से लगातार जल रहा है, इसे कभी बुझना नहीं दिया जाता। द्रविड़ वास्तुकला का चमत्कार तो गर्भगृह में है ही। वहां पे हजारों सालों की जो बनावट है वहां पे वो देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, हजारों सालों से भूकंप, आग, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं इसको क्षति नहीं पहुंचा सकी। ये जो हमारे जितने भी बड़े बड़े तीर्थ होते हैं, जो हजारों सालों पुराने हमारे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे इस तरह के चमत्कार आज भी हमें देखने को मिलते हैं। केदारनाथ घाटी को कौन भूल सकता है ना? इतनी तकड़ी सुनामी आई, हजारों लोग वहां पे मारे गए, पर मंदिर की सुरक्षा के लिए वहां पे एक शिला मंदिर के पीछे आके रुकती है। इसे चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता किसी भी कीमत पे। हजारों सालों से इतनी प्राकृतिक आपदाएं वहां पे भी आई है, पर मंदिर आज वैसे का वैसे या टस से मस नहीं हुआ। अनंत आभूषण और रत्न आज भी मंदिर के खजानों में पाए जाते हैं। माना जाता है क्योंकि गर्भगृह जो है वो बैकुंठ धाम है और उसमें प्रवेश करने से मात्र ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गर्भगृह में भगवान की जो मूर्ति विराजमान है, भगवान के हाथ में शंख है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, और एक हाथ अभय मुद्रा आशीर्वाद की मुद्रा में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भोग श्रीनिवास मूर्ति भी है। दो तरह की मूर्ति है, एक भोग श्रीनिवास मूर्ति भी है, जिसे सुबह जो सुप्रभात सेवा होती है मुख्य देवताओं के चरणों में रखा जाता है। क्योंकि मुख्य प्रतिमा जो होती है वो विशाल है और स्थिर है, इसलिए भोग लगाने के लिए अलग से भोग श्रीनिवास मूर्ति को ही प्रत्यक्ष रूप से भोग लगाया जाता है, और उन्हीं को ही पूजा का प्रत्यक्ष रूप वहां पे माना जाता है। अगर हम तिरुपति बालाजी की पुरानी कथाओं की बात करें, अब हम आते हैं हमारे उस इतिहास के ऊपर, पुरानी कथा के ऊपर। तो भृंग ऋषि जी हुआ करते थे, भृंगु ऋषि जी हुआ करते थे। एक बार ऋषि भृंगु जी ने यह जानना चाहा कि जो हमारे त्रिदेव हैं, देवों के देव तीन देव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में से सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है। उनकी इच्छा हुई ऋषि भृंगु जी की, बहुत महान ऋषि थे वो जो है। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने ऋषि को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वहां से चले गए।
फिर वो शिव जी के पास गए। शिव जी से भी उन्हें अपेक्षित सत्कार नहीं मिला। इससे भृंगु ऋषि जी जो है वो क्रोधित हो उठे और उसके बाद वो चले गए बैकुंठ में। अब बैकुंठ की घटना मैं आपको बताता हूँ क्या हुई जो है। बैकुंठ जहाँ पे हमारे विष्णु जी बैठते हैं। इसके बाद भृंगु ऋषि जो है वो बैकुंठ विष्णु भगवान विष्णु का जो धाम था वहां पे पहुंचे। भगवान विष्णु उस समय अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे। उन्होंने क्रोध में आकर जो भृंगु ऋषि जी ने भगवान विष्णु जी की छाती पर अपने पैर से प्रहार किया। भगवान विष्णु जी अपनी निंद्रा से उठे, विनम्रता से उन्होंने क्षमा मांगी ऋषि जी से और ऋषि जी के पैर भी दबाए। लेकिन देवी लक्ष्मी जी जो कि भगवान विष्णु जी की पत्नी है, भगवान विष्णु जी की छाती में वास करती है, उनको यह देखकर अत्यंत नाराजगी हुई। उन्हें लगा कि यहाँ मेरा सम्मान नहीं हुआ है, मेरी कोई इज्जत नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी लोक पर आ गए। अब देवी लक्ष्मी जी का पृथ्वी पे अवतार हुआ। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर आकर देवी लक्ष्मी जी ने पद्मावती नामक राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और वो राजा आकाश राज की पुत्री बनी। अब भगवान विष्णु जी ने भी तपस्या की। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आ गए, वो उनको ढूंढने पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आकर भगवान विष्णु जी ने उनका पीछा किया, पर लक्ष्मी जी तो पद्मावती राजकुमारी के रूप में जन्म ले चुके थे, तो उनके दर्शन भगवान विष्णु जी को नहीं हुए। तो इसलिए भगवान विष्णु जी तिरुमला की जो पहाड़ियां हैं वहां आकर बस गए और वहां तपस्या करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने उनकी सहायता की थी। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर कर रोज विष्णु जी को वहां अपना दूध अर्पित करने आते थे। विष्णु और पद्मावती का मिलन। अब देखो, भगवान विष्णु जी आ चुके हैं बैकुंठ छोड़कर तिरुमला की पहाड़ियों पे, और पद्मावती के रूप में पार्वती जी भी अब वहां पे आ चुके हैं। और उस समय आने पर भगवान विष्णु ने पद्मावती से विवाह करने का फिर निर्णय लिया, निश्चय किया। देवताओं ने राजा आकाशदीप जो कि पद्मावती जी के पिताजी थे, अनुरोध किया कि अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु, जिनको उस समय वेंकटेश्वर राजा के नाम से जाना जाता था, उनसे कर दिया जाए। इस प्रकार भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। और यही कारण है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर मतलब विष्णु का रूप और देवी पद्मावती जी लक्ष्मी के अवतार के रूप में उनकी विशेष पूजा की जाती है। और भक्त मानते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी के मिलन की स्मृति हमेशा जीवित रहती है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है, जब भगवान वेंकटेश्वर और देवी पद्मावती जी का विवाह हुआ तो धन देवता जो कुबेर जी थे, उन्होंने भगवान के इस विवाह को भव्य बनाने के लिए अपार धन प्रदान किया, खूब पैसा वहां पे लगाया। विवाह के बाद भगवान तिरुमला पहाड़ियों में रहने लगे और वहां भव्य मंदिर बना। कहा जाता है कि आज भी भगवान जो धन के देवता कुबेर जी से उस समय धन लिया गया था, उसका कर्ज आज भी चुका रहे हैं। और आज उस मंदिर में जो दान पुण्य होता है, वो सारा पैसा उस ऋण की अदायगी के रूप में उनका एक हिस्सा माना जाता है। तो यह कथा जो कि एक पुरानी ऐतिहासिक और एक सच्ची घटना है, यह हमें बताती है कि भक्त और प्रेम में विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जहां अहंकार आता है, जैसे कि वहां देवी लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। तिरुपति बालाजी में हमारे जो बाल होते हैं, सिर के बाल जो होते हैं, उनको दान करने की भी परंपरा है। जब तिरुपति बालाजी हमारे दिमाग में आता है तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि हमारे से काफी दूर है ये मंदिर, नॉर्थ से जो है साउथ में। तो वहां पे हमने सुना है कि वहां पे शरीर के बाल दान किए जाते हैं, सिर के बाल दान किए जाते हैं। तो ये जो केश दान है, ये बहुत पुरानी परंपरा है और ये भक्तों की आस्था और एक समर्पण का प्रतीक है। अब क्या ये परंपरा होती है, क्यों होती है परंपरा और कैसे होती है? जो भी भगत भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने आते हैं, सबसे पहले वो अपनी इच्छा से, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बंदे को अपना सिर मुंडवाना है, अपनी इच्छा से वहां अपने बाल मुंडवाते हैं। इसे मुंडन या केश दान की प्रथा कहा जाता है। बाल दान के बाद
भक्त स्नान करते हैं और पवित्र होकर गर्भगृह में भगवान शासन निवास की व्यवस्था करता है कि जो हजारों भक्त जन यहाँ पे आके अपने केश दान करते हैं, यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों तरह के लोग अपने बाल दान करते हैं, कि वो मंदिर में प्रशासन में विशाल मंडप में ये केंद्र बना रखे हैं उन्होंने, जहाँ पे प्रॉपर इसकी व्यवस्था की जाती है और महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग से व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी मुंडन की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होती है। अब ये धार्मिक एक मान्यता है कि जब हम अपना मुंडन करते हैं, यहाँ पे जाके हम अपने बाल अर्पण करते हैं, तो हम अपने शरीर के अंदर से अपनी आत्मा के अहंकार को, और बाल दान करने का मतलब है हम अपने सौंदर्य का त्याग कर देते हैं कि ना तो हमें सुंदर दिखना है और ना ही हमारे मन के अंदर किसी तरह का कोई भी पाप है, कपट है, अहंकार है, सब हम खत्म करके अपने जा रहे हैं। और यही जो अपनी भक्त की जो इच्छाएं होती है और जो कामनाएं होती हैं उनकी पूरा करने की हम अपनी यहाँ पे बाल दान करके उसकी एक आस करते हैं। और ये भी विश्वास है कि भगवान वेंकटेश्वर बाल दान करने वालों की मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। तो जो हमारा 100 से ऊपर यात्रियों का एक जत्था जा रहा है, अपना मन बना करके वो भी जा सकते हैं, जो भी जाएं वहां पे जाके अपने बालदान प्रथा कर सकते हैं। और इस बालदान प्रथा का आर्थिक और सामाजिक पहलू भी है। प्रतिदिन मंदिर में सैकड़ों टन बाल इकट्ठे होते हैं, मंदिर प्रशासन एक प्रॉपर नीलामी के रूप में उनको बेचता है, तो उससे एक अच्छी इकोनॉमी भी यहाँ पे जनरेट होती है और विदेशी बाजारों में भी ये काफी जाते हैं। तो इससे मिलने वाली आय जो है वो मंदिर के विभिन्न धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओं में उस पैसे को लगाया जाता है। तो केश दान सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, आप इसको सिर्फ धर्म से नहीं रिलेट कर सकते, बल्कि एक भगत की भक्ति, उसकी त्याग, उसका समर्पण, इन सब का प्रतीक है। यह दिखाता है कि जब भक्त भगवान के चरणों में आता है तो वह अपने सबसे बड़े गर्व, सौंदर्य, एक इंसान का गर्व क्या होता है, अहंकार और सौंदर्य, वो दोनों अपने भगवान को दान करके वहीं पे छोड़ के चला जाता है। इसलिए ये बाल दान की प्रथा वहां पे है और एक आशीर्वाद भी है हमारे लिए। ये जो है भूगोल बैकुंठ धाम का संबोधन तिरुपति बालाजी को क्यों किया गया, ये हमें समझ लग चुका है, क्योंकि पृथ्वी पर बैकुंठ का प्रतीक जो है वो तिरुपति बालाजी को माना गया है। तिरुपति बालाजी को कलयुग में भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है, वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में। अलौकिक और शक्तिशाली प्रतिमा है, ये हम जानते ही हैं। दिव्य श्रृंगार मूर्ति के किए जाते हैं और खूब तरह की यहाँ पे परंपराएं होती है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में कुछ अजीबोगरीब रहस्य ऐसे भी हैं जो वैज्ञानिकों को भी आज क्लियर नहीं है, मतलब वैज्ञानिक भी उन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाते। जैसे कि मूर्ति पे जो बाल लगे हैं वो असली हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, जो कभी उलझते नहीं है, जो मुलायम रहते हैं, खराब नहीं होते। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें तो जो मूर्ति है वो बिल्कुल हमें लगता है कि मध्य में है, तो हम जाएंगे दर्शन करने तो मूर्ति हमें बिल्कुल मध्य में दिखेगी जो है, पर जैसे ही हम उस गर्भगृह से बाहर आते हैं तो वो हमें प्रतिमा दाहिनी ओर दिखती है। अब यह सिर्फ एक भ्रम है या कोई भगवान का माया जाल है, ये या चमत्कार है, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। ये भी मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी की भी समाहित है, जिसकी वजह से यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी जी को स्त्री और पुरुष दोनों के रूप में वस्त्र पहनाने की परंपरा है। कर लो, हाँ जी ठीक है। म्यूट करो। तो क्योंकि ये बहुत ही अलौकिक है, तिरुपति माला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर जी की जो मूर्ति है वो एक विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पे विराजमान है। और भगवान विष्णु जी को पसीना आना, पसीने की बूंदें उनके सिर पे दिखाई देना, ये भी किसी एक चमत्कार से कम नहीं है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है। इस गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति अलाउड नहीं होता है। इस गांव के लोग बहुत ही अनुशासित होते हैं, नियमों का पालन करते हैं और मंदिर में चढ़ाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, फल है, फूल है, दही है, घी है, मक्खन क्या हो गया भी है, वो सारे के सारे इसी गांव से आते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है
और चंदन का लेप लगाने के बाद इसको एक बहुत ही रहस्यमयी वहां पे एक अद्भुत चीज देखने को मिलती है कि जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, उस चंदन के लेप को हटाया जाता है, तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति भी दिखाई देती है। ये भी एक रहस्य आज जो है श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया जो मैंने आपको बताया था हमेशा जलता है। सबसे बड़ी बात है उस दिए की कि उस दिए में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। किसने जलाया, कब से जल रहा है, ये भी एक रहस्य है। कब से प्रज्वलित हो रहा है, ये भी एक रहस्य है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कच्चाई कपूर लगाया जाता है। ये कपूर की एक वैरायटी होती है। कहा जाता है कि ये कपूर किसी भी पत्थर पे लगाया जाए, कुछ समय में वो पत्थर टूट जाता है, उसमें दरारें पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की जो ये प्रतिमा है, इस पे इस कपूर का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब साइंस, आज की साइंस इन चीजों को लेकर के फेल है, उनके पास इनका कोई जवाब नहीं है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में ये मान्यता है कि जब बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी दूठी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक दूठी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनके घाव भरे जा सकें। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि बिल्कुल साफ सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है, हमेशा उसमें एक नमी रहती है। तिरुपति बालाजी के उस स्थान में 3 उत्सव बनाए जाते हैं जो कि बहुत फेमस होते हैं। एक तो आपने देखा होगा श्रीवारी ब्रह्मोत्सव। यह तिरुपति का निखिल सबसे जी बड़ा और अपना सबसे प्रसिद्ध उत्सव है। माइक म्यूट करो, राकेश सबसे जी बड़ा, माइक म्यूट करो। तो मैं आपको बता रहा था, ब्रह्मोत्सव जो है तिरुपति बालाजी में जो बनाया जाता है वो सबसे प्रसिद्ध है। हमने देखा होगा जो रथ यात्रा निकलती है, ये उसी का ही है। 9 दिन तक चलने वाला यह महोत्सव होता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति उत्सव विग्रह के बड़े भव्य तरीके से जाया जाता है। चारों दिशाओं में शोभा यात्रा निकाली जाती है। 9 दिन तक चलती है यात्रा जो है। यात्रा में नृत्य, संगीत, रथ, घोड़े, हाथी सब शामिल होते हैं और पूरे माहौल को दिव्य बनाया जाता है। ये भी है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इस उत्सव की शुरुआत की थी, इसलिए इसका नाम ब्रह्मो उत्सव है। इसका नाम ही ब्रह्मो उत्सव है। इसे तिरुपति का सबसे पावन और सबसे भव्य पर्व माना जाता है। दूसरा उत्सव जो यहाँ बनाया जाता है वो है बैकुंठ एकादशी। यह उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार मार्ग शीर्ष महीना दिसंबर जनवरी में आता है। आई थिंक इस साल 1 दिसंबर को ये जो है, इस दिन मंदिर में एक विशेष द्वार खोला जाता है जिसे बैकुंठ द्वार कहा जाता है, परम पद द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि इस द्वार से होकर गुजरने वाले भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन तिरुपति में लाखों भक्त आते हैं एक दिन में जो है, और इस द्वार के थ्रू गुजरते हैं और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते हैं। इस तिथि को मोक्षादायिनी एकादशी भी कहा जाता है। तीसरा जो बड़ा उत्सव यहाँ बनाया जाता है वो गंगा जतारा। ये भी बहुत फेमस है। यह तिरुपति क्षेत्र का एक स्थानीय लोक उत्सव है। गंगा जतारा देवी गंगा मैया की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव हर साल मई महीने में मनाया जाता है। इसमें लोग देवी गंगा माँ को सम्मान देते हैं, जुलूस निकालते हैं, गीत संगीत नृत्य होते हैं, और इसके अलावा इसका एक क्षेत्रीय महत्व भी है। गंगा माँ एक स्थानीय ग्राम देवी है। ये वो गंगा माँ नहीं है हमारी, ये वहाँ की एक स्थानीय ग्राम देवी है जिसे अक्सर देवी गंगा का शक्ति रूप माना गया है। यह तिरुपति और आंध्र प्रदेश के अन्य हिस्सों में पूजी जाती है। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर की बहन है, ये भगवान वेंकटेश्वर की बहन है, और ग्रामीण अपनी जो फसल कटाई की जो पहली फसल होती है उसको माता को अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यह एक पारंपरिक पूजा की विधि होती है, एक उत्सव होता है, और जिसे गंगा माँ जतारा कहा जाता है। तो 3 उत्सव मेन हो गए, ब्रह्मोत्सव हो गया, बैकुंठ एकादशी होगी, और गंगा जतारा हो गया। भक्तों की सुविधाओं के लिए मंदिर में विशाल आवास गृह भी हैं, धर्मशालाएं हैं, उनकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। बाल दान ग्रहण केंद्र है वहाँ पे जो है, निःशुल्क भोजनालय बने हुए हैं वहाँ पे जो है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे बहुत अच्छे से है, और घाट मार्ग पर आपातकालीन वाहन सेवा भी उपलब्ध है।
तिरुमला पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ झरने और हरियाली का सौंदर्य मन मोह लेता है। तो अभी अगर हम लेटेस्ट बात करें तो असम में भी एक बालाजी का मंदिर, भगवान विष्णु जी का मंदिर टीटीडी गुवाहाटी के नाम के बैनर के अंदर पहला मंदिर यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। असम सरकार ने लगभग 5 एकड़ भूमि इसके लिए दी है। यह पूर्वोत्तर में भगवान वेंकटेश्वर का पहला मंदिर होगा। प्रत्यक्ष जीवन उदाहरण, अब देखो जो भगत वहां पे जाते हैं अपनी आस्था लेकर के जाते हैं और उनको चमत्कार दिखते भी हैं, तो उन्होंने ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा के बाद सीधे मानसिक स्थिरता देखने को मिलती है, आर्थिक लाभ देखने को मिलते हैं और पारिवारिक समन्वय और शांति भी देखने को मिलती है। बाल दान करने से आप अपना अहम का त्याग करते हो, आप अपनी सौंदर्य का त्याग करते हो और जीवन में एक नई उमंग की शुरुआत करते हो। ऐसा कॉन्फिडेंस जो लोग बाल दान करते हैं उनको वहां देखने को मिलता है। तो समापन में मैं यही कहूंगा कि यह मंदिर जो है ना, एक आस्था का, सेवा का, बलिदान का और एक दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। जब भी हम किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा करें तो अपने मन के अंदर उस स्थल की धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक आस्थाओं को और धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए हमें धार्मिक यात्रा करनी चाहिए, ताकि हम उस यात्रा का सबसे अधिक लाभ उठा सकें। भक्तों को अब यही संदेश है कि बालाजी की कृपा से जीवन में धर्म, समृद्धि, ध्यान, मोक्ष और मार्ग सब प्रस्तव हमारी आंखों की रोशनी। जब हम वहां से आते हैं ना, जब हम दान करते हैं तो हम वेंकटेश्वर जी से यही कहते हैं, हमारी आंखों की रोशनी, हमारे बाल, हमारा सौंदर्य, हमारे जीवन की भावना, हमारा जितना भी हमारे अंदर कुछ भी है वो हम सब त्याग करके आपकी तरफ जा रहे हैं, आपके चरणों में समर्पित करके जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस दिव्य यात्रा के बारे में, इस दिव्य ये यात्रा ही थी एक हमारी जो हमने हमारे एक वक्तव्य के थ्रू की है, उसमें आप बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी ने, वाकई हमें भी घर बैठे यात्रा करा दी है, हम उनके आभारी रहेंगे। अब मेरा निवेदन है